right? रिकॉर्ड करो।
परमेश्वर हमारे पूर्वज कर्मधारियों को आपने भाग्य का वृक्ष समझकर उसकी उपासना करते थे तथा उसका आशीर्वाद चाहते थे। लेकिन हम ख्रिस्तीय भाई बहनों हमारे प्रभु के क्रूस की उपासना करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस पर अपने प्राण त्याग कर हमें नवजीवन प्रदान किया है। क्रूस ही हमारा जीवन वृक्ष है। तू उसे आशीष दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। जे तो करम आवे लोरा के आस के घर लोरा के आस के घर हमें मासिया करम हमें मासिया
ईश्वर की इच्छा जान सकता है। मनुष्यों के विचार अनिश्चित है और हमारे उद्देश्य अस्थिर है, क्योंकि नाश्वर शरीर आत्मा के लिए भार स्वरूप है और मिट्टी की यह काया मन की विचार शक्ति को कम कर देती है। हम पृथ्वी पर की चीजें कठिनाइयां से जान जाते हैं जो हमारे सामने हैं, उसे या मुश्किल से समझ पाते हैं। तो आकाश में क्या है, इसका पता कौन लगाता है? यदि तूने प्रज्ञा का वरदान नहीं दिया होता और अपने पवित्र आत्मा को नहीं भेजा होता, तो कौन तेरी इच्छा जान पाता? इस तरह पृथ्वी पर रहने वालों के पद सीधे कर दिए गए हैं। जो बात तुझे प्रिय है, इसकी शिक्षा मनुष्यों को मिल गई और प्रज्ञा के द्वारा उनका
फिदा बन गया हूँ। मैं अपने कलेजे के इस टुकड़े को आपके पास वापस भेज रहा हूँ। मैं जो सुसमाचार के कागज पहली हूँ, इसे यहाँ अपने पास रखना चाहता था, जिससे यह आपके बदले मेरी सेवा करे। किंतु प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूका के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु के साथ साथ एक विशाल जन समूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से भी बैर न रखे, तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तुम में ऐसा कौन होगा जो मीनार बनवाना चाहे और पहले बैठकर खर्च का हिसाब न लगाए और यह न देखे कि क्या उसे पूरा करने की पूंजी मेरे पास है? कहीं ऐसा न हो कि नींव डालने के बाद वह पूरा न हो सके और देखने वाले यह कहकर उसकी हंसी उड़ाने लगे, इस मनुष्य ने निर्माण कार्य प्रारंभ किया, किंतु यह उसे पूरा नहीं कर सका। अथवा कौन राजा ऐसा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर यह विचार न करे कि जो 20,000 की फौज के साथ मुझ पर चढ़ा आ रहा है, क्या मैं 10,000 की फौज के साथ उसका सामना कर सकता हूँ? यदि वह सामना नहीं कर सकता, तो जब तक दूसरा राजा दूर है, वह राजदूतों को भेजकर संधि के लिए निवेदन करेगा। उसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। यह प्रभु का सुसमाचार है। कुंवारियों की समर्पण मुद्री।
अपने प्रिय पुत्र के लिए एक सुलभनीय माता चुनकर सुलभनीय माता चुनकर नारी जाति का गौरव बढ़ाया है। नारी जाति का गौरव बढ़ाया है। तूने अपनी मुक्ति योजना में नारी का सहयोग चाहा और एक कुमारी को अपनी बुलाहट दी। उनकी सहज स्वीकृति के कारण ही तेरा अनादित पुत्र मनुष्य बना। हमारी मुक्ति के लिए उसने क्रूस पर अपने को बलि चढ़ाया। माता मरियम की संगति में प्रेरितों को पवित्र आत्मा मिला कि ख्रीस्त की दुल्हन पवित्र कलीसिया को उजियारा दे उसका पथ प्रदर्शन करे और उसकी रक्षा करे। आज हम अपना पुरातन पर्व करम मना रहे हैं। हम इस प्रदेश की कुमारियां अपने स्वर्गीय माता मरियम के हाथों में अपनी जाति के भावी संतानों की माता बनने के लिए या प्रभु का आह्वान सुनकर कलीसिया की सेवा के लिए अपने को समर्पित कर रही है। जिस तरह तूने अपने हमारे धर्म अध्यक्ष विश्वास द्वारा हमारे पल्लित पुरोहितों, सिस्टरों एवं समर्पित लोगों के लिए प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर अपनी कृपा से उन्हें स्वस्थ रखे, जिससे वह स्वस्थ रहकर अपने वचनों से सारे संसार को भर दे और कलीसिया को सही मार्ग पर चलाने में सक्षम हो सके। इसके लिए पिता से निवेदन करें। हम देश के सभी नेताओं एवं शासकों के लिए प्रार्थना करें। परम दयालु ईश्वर उन पर विशेष आशीष कृपा बरसाए, जिससे वह ईश्वर की दया और आशीर्वाद से न्याय और शांति के मार्ग पर चले। इसके लिए पिता से निवेदन करें। हम उनके लिए प्रार्थना करें जो विभिन्न प्रकार की मानसिक एवं शारीरिक पीड़ाओं से ग्रस्त हैं। वे प्रभु यीशु की कृपा से भले चंगे हो जाए तथा जो बुढ़ापे से लाचार हैं उन्हें पिता ईश्वर बल एवं शक्ति दे, जिससे वह ईश्वर की स्तुति एवं महिमा गाते हुए अपना जीवन जी सके। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हम सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर से विशेष आशीष और कृपा चाहते हुए प्रार्थना करें कि इस कर्मा पर्व के अवसर पर सभी युवक युवतियां परम पुरुष में विश्वास करते हुए ईश्वरीय प्रेरणा को अपने हृदय में ग्रहण करें। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। यहाँ उपस्थित सभी विश्वासियों को पवित्र क्रूस की विशेष आशीष कृपा मिले, जिससे सभी विश्वासीगण ईश्वरीय वचनों के अनुसार जीवन जिए तथा कलीसिया के प्रति जो कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व है उन्हें भली बातचीत निभाए। इसके लिए पिता से निवेदन करें।
ही करम के इस त्योहार के दिन ईश्वर हमारे घराने के मवेशियों, फसलों तथा बाल बच्चों पर अपनी आशीष बरसाए। इसके लिए पिता से निवेदन करें। अब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन के इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। Amen.
पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे। हे संत मरिया, हे संत यूसुफ, यीशु कोमल हृदय, मृत विश्वासियों की आत्माएं, क्रूस का चिन्ह। एक महत्वपूर्ण सूचना रह गई थी। 5 अक्टूबर को दिल्ली में जुबली और माता मरियम के आदर में जुलूस